और बढ़ते ही आगे बात उस खबर की करते हैं जिसको लेकर आज हंगामा संसद में एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल सरकार ने आदेश दिया है कि अब संचार साथी ऐप सबके फोन में पहले से ही इंस्टॉल किया मिलेगा, लेकिन विपक्ष ने इस पर मोर्चा खोल दिया है क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ऐप तो आपके फोन में होगा ही, लेकिन वो आप चाहेंगे तो भी उसे डिलीट नहीं कर सकेंगे। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार जासूसी कराना चाहती है, विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है और इसी को लेकर आज संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भीषण हंगामा देखने को मिला सदन के भीतर। ऐप के अनिवार्य होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने संचार साथी ऐप पर ही सवाल उठाए हैं, नियम निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही ये कहा है कि सरकार पर जासूसी का जुनून सवार है क्या, कि सरकार इससे लोगों की जासूसी करना चाहती है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज सदन के भीतर हंगामा किया है और केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी नेता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल सरकार की मोबाइल में संचार साथी ऐप को लेकर जो नया नियम लागू किया गया है उसमें क्या क्या है ये आपको बताते हैं। मोबाइल में आपके संचार साथी ऐप होगा जिससे खोया हुआ फोन आपको तुरंत मिल जाएगा, ये सरकार का दावा है। फर्जी कॉल से आपको मुक्ति मिल जाएगी, पहचान की चोरी भी रुकेगी, डिजिटल अरेस्ट से आपका बचाव हो सकेगा, साइबर अपराधियों से भी आपका बचाव हो सकेगा। यानी सरकार कह रही है कि आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप पर कोई साइबर अटैक होता है, कोई आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, कोई आपके मेहनत के पैसे लूटने की कोशिश करता है, तो ये संचार साथी ऐप आपको बचाएगा। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत में मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब देश में बनने वाले या विदेश से आने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होगा। इस आदेश को सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को और आयातकों को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है। अब इसी पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि बिग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता। दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। एक प्रीलोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने की एक मनहूस मशीन है। ये प्रत्येक नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और निर्णय पर नजर रखने का एक साधन है। ये भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का हिस्सा है। इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। हम इस निर्देश को अस्वीकार करते हैं और इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। संचार साथी ऐप मोबाइल यूजर को सुरक्षा मुहैया करवाता है। फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग और ब्लॉकिंग इसी ऐप से कुछ ही मिनटों में की जा सकती है। इसके अलावा ये ऐप फर्जी लिंक, स्पैम कॉल, संदिग्ध संदेश और मोबाइल पर जारी कनेक्शनों की निगरानी में भी मदद करता है। ऐप की खास बात यह है कि अब यूजर को IMEI नंबर याद रखने जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जिस ढंग से साइबर फ्रॉड हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए कोई पुलिस बनकर, कोई कुछ करके, कोई एक OTP मांग करके जनता को मूर्ख बनाता है। बाद में पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर नहीं है, IMEI टूटा हुआ है, मोबाइल 10 साल पहले से अबंडन है, व्हाट्सएप चल रहा था। इस तरह के साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे और एक तरह से साइबर क्राइम बंद हो जाएगा। विपक्ष को ऐतराज है तो विपक्ष को कोई अच्छे सजेशन के साथ आना चाहिए। अगर हमारी प्राइवेसी का हनन होगा, विपक्ष बताए ना कि इससे अच्छा क्या सोल्यूशन है। हम लोग ओपन है, आइए डिस्कस कीजिए लोकसभा में। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार की ये अच्छी पहल है, विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, सरकार का बनाया ऐप डिलीट नहीं कर सकते, सरकार इसी का सहारा लेकर हर आदमी पर निगरानी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते ही आगे बात उस खबर की करते हैं जिसको लेकर आज हंगामा संसद में एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल सरकार ने आदेश दिया है कि अब संचार साथी ऐप सबके फोन में पहले से ही इंस्टॉल किया मिलेगा,
लेकिन विपक्ष ने इस पर मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ऐप तो आपके फोन में होगा ही, लेकिन वो आप चाहेंगे तो भी उसे डिलीट नहीं कर सकेंगे। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार जासूसी कराना चाहती है, विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है। और इसी को लेकर आज संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भीषण हंगामा देखने को मिला सदन के भीतर। ऐप के अनिवार्य होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने संचार साथी ऐप पर ही सवाल उठाए हैं। नियम निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही ये कहा है कि सरकार पर जासूसी का जुनून सवार है क्या, कि सरकार इससे लोगों की जासूसी करना चाहती है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज सदन के भीतर हंगामा किया है। और केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी नेता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल सरकार की मोबाइल में संचार साथी ऐप को लेकर जो नया नियम लागू किया गया है, उसमें क्या क्या है ये आपको बताते हैं। मोबाइल में आपके संचार साथी ऐप होगा, जिससे खोया हुआ फोन आपको तुरंत मिल जाएगा, ये सरकार का दावा है। फर्जी कॉल से आपको मुक्ति मिल जाएगी, पहचान की चोरी भी रुकेगी, डिजिटल अरेस्ट से आपका बचाव हो सकेगा, साइबर अपराधियों से भी आपका बचाव हो सकेगा। यानी सरकार कह रही है कि आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप पर कोई साइबर अटैक होता है, कोई आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, कोई आपके मेहनत के पैसे लूटने की कोशिश करता है, तो ये संचार साथी ऐप आपको बचाएगा। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत में मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब देश में बनने वाले या विदेश से आने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होगा। इस आदेश को सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को और आयातकों को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है। अब इसी पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि बिग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता। दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। एक प्रीलोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने की एक मनहूस मशीन है। ये प्रत्येक नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और निर्णय पर नजर रखने का एक साधन है। ये भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का हिस्सा है। इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। हम इस निर्देश को अस्वीकार करते हैं और इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। संचार साथी ऐप मोबाइल यूजर को सुरक्षा मुहैया करवाता है। फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग और ब्लॉकिंग इसी ऐप से कुछ ही मिनटों में की जा सकती है। इसके अलावा ये ऐप फर्जी लिंक, स्पैम कॉल, संदिग्ध संदेश और मोबाइल पर जारी कनेक्शनों की निगरानी में भी मदद करता है। ऐप की खास बात यह है कि अब यूजर को IMEI नंबर याद रखने जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जिस ढंग से साइबर फ्रॉड हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए कोई पुलिस बनकर, कोई कुछ करके, कोई एक OTP मांग करके जनता को मूर्ख बनाता है। बाद में पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर नहीं है, IMEI टूटा हुआ है, मोबाइल 10 साल पहले से अबंडन है, व्हाट्सएप चल रहा था। इस तरह के साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे और एक तरह से साइबर क्राइम बंद हो जाएगा। विपक्ष को ऐतराज है तो विपक्ष को कोई अच्छे सजेशन के साथ आना चाहिए। अगर हमारी प्राइवेसी का हनन होगा, विपक्ष बताए ना कि इससे अच्छा क्या सोल्यूशन है। हम लोग ओपन है, आइए डिस्कस कीजिए लोकसभा में। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार की ये अच्छी पहल है, विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, सरकार का बनाया ऐप डिलीट नहीं कर सकते, सरकार इसी का सहारा लेकर हर आदमी पर निगरानी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।